चलिए हमारा आज का नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन इक्वाटोरियल पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से किसी भी पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड करना है वो आज हम पढ़ने जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि ये पी पॉइंट आज जो है वो इक्वाटोरियल पोजीशन पर है। इक्वाटोरियल पोजीशन मतलब होता है कि मतलब इक्वाटोरियल पोजीशन का मतलब होता है कि ये जो पॉइंट पी रहेगा वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे रहेगा। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे वो कहीं पर भी रह सकता है। पॉइंट पी यहाँ रहे या यहाँ पे रहे या इस पॉइंट पर है, 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 कहीं पर रहे। लेकिन जब भी रहेगा पी पॉइंट तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर रहेगा। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं कि इक्वाटोरियल पोजीशन। जबकि एक्सियल पोजीशन माने क्या होता था कि पी पॉइंट इसी के एक्सिस पर न रहता था, चाहे आगे रहे या फिर थोड़ा पीछे रहे इधर। ठीक है, तो इक्वाटोरियल पोजीशन मतलब हम लोग क्या समझ गए बच्चे कि इक्वाटोरियल पोजीशन मतलब कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर प्रेजेंट होना चाहिए पॉइंट पी को। तो देखिए अब हमें पी पॉइंट पर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो कॉमन सेंस की बात है कि पी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो जो हम प्लस क्यू के वजह से पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे और फिर माइनस क्यू के वजह से पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो चलिए हम वही बात यहाँ पर लैंग्वेज में लिखे हैं कि इन द गिवन फिगर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज सोन। ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी नाउ विच इज प्रेजेंट ऑन इक्वाटोरियल पोजीशन। मतलब दिए गए फिगर में ऊपर जो फिगर दिया गया है उसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल शो किया गया है और हमको पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है और यह पी पॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट है, इक्वाटोरियल पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए फॉर दिस मतलब इसके लिए वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू बोथ चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू एंड देन वी विल ऐड देम। इसके लिए हम पी पॉइंट पे प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों चार्जेस के द्वारा पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब मान लेते हैं कि OP का वैल्यू R है। नाउ लेट OP इक्वल टू R। OP का वैल्यू R मतलब O से पॉइंट P का कुछ तो डिस्टेंस होगा ना, तो लेट कर लेते हैं कि दैट डिस्टेंस इज R। OP बराबर कितना है R। तो अब A से P को हम मिला देते हैं, ज्वाइन करते हैं AP एंड ज्वाइन BP, देन द वैल्यू ऑफ AP एंड BP विल बी कितना हो जाएगा, कैसे हो जाएगा इतना। देखिए ये L है, ये R है, 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो ये कौन सा ट्रायंगल बना, कौन सा ट्रायंगल बना, राइट एंगल ट्रायंगल बना। और राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस हो गया और हाइपोटेनस हो गया तो हाइपोटेनस बराबर क्या होता है, अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो इसीलिए AP कितना हो गया, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इन द सेम वे R है L है तो ये BP भी मेरा कितना हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो AP और BP मेरा कितना हो गया, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब जो हमें पॉइंट पे वर्क करना है डायरेक्ट उसी पॉइंट पे आते हैं कि पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। मतलब पी पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज के चलते पोटेंशियल निकालते हैं, फिर माइनस क्यू चार्ज के चलते पोटेंशियल निकालेंगे ना और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आते हैं ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से पी पर कितना होगा पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो पोटेंशियल को V1 मान लिए, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R फार्मूला होता है। तो R के जगह चूंकि प्लस क्यू चार्ज है तो R के जगह कौन सा डिस्टेंस लीजिएगा, प्लस क्यू से डिस्टेंस P, तो कितना हो जाएगा, BP हो जाएगा। तो B से P के डिस्टेंस BP, तो BP लिख दिए और BP का वैल्यू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन। BP का वैल्यू कितना लीजिएगा, BP अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये हम वैल्यू रख दिए, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। ठीक है, तो इसके बाद अब हम निकालेंगे कि पोटेंशियल एट पॉइंट V1 तो निकाल दिए,
ठीक है। पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज तो हम निकालनी है, तो अब निकालेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। फार्मूला क्या होगा, V2 बराबर 1/4 माइनस क्यू बाई, जैसे होता है फार्मूला 1/4 क्यू बाई आर, तो क्यू के जगह कौन सा रखेंगे, क्यू के जगह क्या रखिएगा, माइनस क्यू, और बटा में क्या रखेंगे, माइनस क्यू बटा में एपी डिस्टेंस ना, आपको एपी ना रखना पड़ेगा, जैसे माइनस क्यू और बटा में आर, तो आर मतलब एपी ना रखिएगा, ठीक है। तो माइनस क्यू बाई कितना रख दिए, माइनस क्यू बाई एपी, तो 1/4 माइनस क्यू बाई एपी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए एपी कितना दिया हुआ है, R² प्लस L² का अंडर रूट, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट हो जाएगा R² प्लस L², ये सेकंड नंबर इक्वेशन। सो द टोटल पोटेंशियल ऑन पॉइंट पी विल बी, पॉइंट पी पर, ये जो पॉइंट पी है उस पर टोटल पोटेंशियल कितना होगा, तो माइनस क्यू के चलते जो पोटेंशियल आया और प्लस क्यू के चलते पोटेंशियल जो आया V1 और V2 दोनों को जोड़ देंगे, तो सो द टोटल पोटेंशियल ऑन पॉइंट पी विल बी V = V1 प्लस V2। V1 का वैल्यू कितना है, 1/4 क्यू बाई अंडर रूट R² प्लस L² का अंडर रूट, प्लस V2 का वैल्यू तो 1/4 माइनस क्यू बाई अंडर रूट R² प्लस L², ठीक। अब यहाँ पर 1/4 क्यू बाई अंडर रूट R² प्लस L² माइनस प्लस माइनस हो गया, फिर 1/4 क्यू बाई R² प्लस L², दोनों तो सेम चीज़ है, तो दोनों को कैंसिल कर दिए, आ गया क्या मेरा वैल्यू 0। तो हम लोग कह सकते हैं कि सो एट एनी पॉइंट P प्रेजेंट ऑन इक्वाटोरियल पोजीशन द पोटेंशियल इज ऑलवेज 0। मतलब इक्वाटोरियल पोजीशन पे अगर पॉइंट P कहीं पर भी रहे, इक्वाटोरियल पोजीशन पे पॉइंट P कहीं पर भी रहे, कहीं पर भी रहेगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग।